मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज का विषय है राहुल गांधी। एक मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनका मेरे पास फोन आया था। वो कह रहे थे कि आप राहुल गांधी पर एक वीडियो बनाइए। राहुल गांधी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उसका कुछ विश्लेषण करके बताइए। तो मैंने कहा, राजनीतिक जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन पर क्या फालतू की वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ज्ञानवर्धन होता है, एक रिसर्च कीजिए और इस पर बनाइए। तो मैंने उनके कहने पर यह वीडियो बनाई है। तो वीडियो इस प्रकार से है, आपने देखा बोर्ड पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं, उनके ग्रह नक्षत्र बोलते हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो कहते हैं ना कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता है, वो कहीं न कहीं से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, इंस्पायर होता है, इसीलिए वो सब कुछ कर पाता है। एक नियति ऐसी है राहुल गांधी की, जिसके कारण जिसके बल पर वह नाचते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं, उटपटांग कहते रहते हैं, जिससे उनको काफी नुकसान भी पहुंचता है। ऐसा उनकी कुंडली में क्या है? एक्चुअली उनकी मकर लग्न की कुंडली है और जो उनका मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आदि है उसके अनुसार, और मकर लग्न है साथ में जो मकर लग्न के स्वामी हैं वह नीच भाव में, अर्थात शनि, वह नीच भाव में, चतुर्थ भाव में, शुभ भाव में, माता के भाव में, सत्ता के भाव में, नीच राशि में विराजमान है। और वह लग्न के स्वामी नहीं हैं, उनके परिवार कुटुंब के स्वामी भी हैं। और वह बैठे हैं सत्ता के भाव में, नीच होकर के सत्ता के भाव में। और सत्ता के भाव में जब वह बैठे हैं, उनकी तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनि की, वह जा रही है छठे भाव में। और छठे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल क्या है? सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के होकर के वहां विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति है। विपरीत राजयोग, सडन ऑफ बेनिफिट यह देते हैं। और मंगल यदि सूर्य के साथ मिल जाए, युति हो जाए, तो यह और भी अधिक उत्तम हो जाता है। लेकिन यह उत्तम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ी है, शनि के यह दोनों क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। सत्ता भाव में नीच के शनि बैठ करके सूर्य पर दृष्टि, अर्थात सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए सत्ता से लड़ना, यह एक चीज। दूसरी मंगल पर दृष्टि। मंगल किसका प्रतिनिधि है? मंगल सेना का प्रतिनिधि है, सैनिक है, सेनाध्यक्ष है, सेनापति है। तो सेना और सत्ता, इन दोनों से लड़ना, कुछ भी बोलना, यह शनि के कारण होता है। नीच के शनि हैं। और एक बहुत जो योग, संयोग कहें, दुर्योग कहें, कैसा भी कहें, अभी राहुल गांधी को राहु की महादशा चल रही है और राहु बैठे हुए हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में बैठे हुए हैं, अर्थात यह वाणी का घर है। वाणी के घर में राहु बैठे हैं और राहु होते हैं शनिवत। और वाणी भाव की, जहां राहु बैठे हैं, उस भाव के स्वामी नीच के शनि, वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो वाणी क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, बहुत षड्यंत्रकारी। क्योंकि राहु जो है ना, अंधकार का प्रतीक है, षड्यंत्र का प्रतीक है, निगेटिविटी का प्रतीक है। पॉजिटिव विचार यह आने नहीं देता है, क्योंकि वाणी विचार का आदान प्रदान, राहु उस घर में बैठा हुआ है और उस घर के स्वामी नीच होकर के सत्ता भाव में, जनता के भाव में, समाज के भाव में, माँ के भाव में
बैठे हुए हैं, जिसके कारण नीच का शनि सत्ता और माँ के भाव में बैठने के कारण माँ को भी यह दुखी करता है। अब जब संतान अच्छा नहीं करती है तो माँ को स्वाभाविक है कि दुख होगा। और उसके साथ साथ जो सूर्य और मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सत्ता सुख यह दे सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण यह बाधक बन जाते हैं। और इस कारण इनको मित्रों से जितना सुख मिलना चाहिए, मित्रों का जितना सहयोग मिलना चाहिए, वह सहयोग भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह शत्रु भाव है, शत्रु का घर है, उसमें सूर्य मंगल बैठे हैं। यह बहुत मित्र बनाता है, शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन नीच शनि की दृष्टि से सूर्य मंगल पर वह जो सडन ऑफ बेनिफिट है, विपरीत राजयोग है, वह राजयोग यहां पर भंग हो जाता है। लेकिन भविष्य में यही सूर्य और मंगल की जो युति छठे भाव में है, यही इनको सडन ऑफ बेनिफिट दिलाएगी, इनको सत्ता के शिखर तक ले जाएगी। और साथ में सत्ता इनको मिलेगी, और वह बहुत शॉर्ट टर्म की मिल सकती है, छोटे समय के लिए, साल 2 साल के लिए, लेकिन मिलेगी अवश्य। एक बार यह सत्ता के शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। अब इसमें एक बात और है, जो सूर्य और मंगल है, यह जो जहां सूर्य मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, यह ननिहाल पक्ष का भी घर है। सूर्य और मंगल के युति के कारण सडन ऑफ बेनिफिट सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें नानी, माता, मौसी, मामा अर्थात ननिहाल पक्ष, इनको यह ग्रह स्थिति दुखी करती है। मामा को, माता को, नाना नानी या ननिहाल पक्ष जो भी रिलेशन में हैं, ननिहाल पक्ष के लोग, वह भी इसके कारण दुखी होते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनके ग्रहों का प्रिडिक्शन कह रहा है। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी नहीं, उनके ग्रह नक्षत्र बोलते हैं। यह उनके ग्रह नक्षत्रों का यह है। अब जो इनको राहु की महादशा चल रही है, उसमें राहु में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि का अंतर इनका समाप्त होने वाला है। अब जो योग संयोग बन रहा है, कैसा बन रहा है? 18 नवंबर को शनि की जो अंतर्दशा है वो समाप्त होगी। 18 नवंबर 2024 तो शनि नीच के हैं। और अभी भी आपने देखा होगा 30 जून को शनि हुए हैं बकरी, शनि बकरी हुए हैं, और वो यहां इनकी कुंडली में नीच के हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बकरी हुए हैं 30 जून के बाद। और 1 जुलाई से देखिए राहुल, जब से शनि बकरी हुए हैं, राहुल और पावरफुल हुए हैं, अर्थात उनकी जो निगेटिविटी है और बढ़ गई है, उनकी जो वाणी है और तीखी हो गई, कर्कश हो गई है, बाणों की तरह, तीरों की तरह चुभने वाली हो गई है। उसका कारण क्या है? बकरी शनि। शनि जब बकरी होते हैं और नीच के होते हैं और पावरफुल हो जाते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट हैं, दुष्परिणाम हैं, उनको देने के लिए वो और अधिक सक्षम हो जाते हैं। अच्छा, शनि 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे, और 18 नवंबर तक, 3 दिन बाद, 18 नवंबर 15 नवंबर, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, 2-3 दिन का। तो शनि का बकरी होना और शनि का अंतर्दशा एक साथ चलना, यह क्या इंगित करता है? यह जहां उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शनि इनके व्यक्तित्व के, लग्न के स्वामी हैं, और वहीं यह कुटुंब परिवार अर्थात समाज, जो उनका कार्य क्षेत्र है, वह भी उनका परिवार है, उसके स्वामी भी हैं। तो इसमें बगावत भी हो सकती है, कुछ विरोधी स्वर भी परिवार से उठ सकते हैं। और यह जो राहु है, यह राहु किसी भी स्थिति में यहाँ पर उनकी वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, इसको अच्छा फल देने वाला नहीं कहा जा सकता है। चतुर्थ भाव में शनि भी नीच के हैं और अभी बकरी चल रहे हैं 15 नवंबर तक, 18 नवंबर तक उनको शनि की अंतर्दशा राहु में चल रही है, और वह भी राहु में चल रही है। राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है वैसे भी, तो वह और अधिक पावरफुल विपरीत रिजल्ट देने की स्थिति में हो जाते हैं। अब इनको जो है शनि की
अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी नवंबर में, 18 नवंबर। 15 को शनि फिर मार्गी भी हो जाएंगे, सीधे चलने लग जाएंगे। और मार्च 2025 मार्च में 29 मार्च को इनको ढैया भी आरंभ हो जाएगी। फिर वो 27 मार्च से लेकर के 27 तक चलेगी, 25 मार्च से 27 तक। तो वही 2-2.5 साल का जो इनका फिर है शनि की ढैया में यह रहेंगे। और शनि फिर इनके लग्न में कहां गोचर करेंगे? यहां गोचर करेंगे, अर्थात जो शनि नीच का है उसके और नजदीक आ जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको बचना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और एक बार आपको और बताता हूं, 30 जून को जैसे मैंने बताया था वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। 30 जून को बकरी हुए, उसके बाद इनका अग्रेसिव ये ज्यादा होगी। और उससे पहले लोकसभा में आपने देखा होगा, अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ, अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री के साथ वो कैसे वहां उनके आसन तक ले गए, बड़े सौम्य, जैसे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, बहुत सज्जनता के साथ वहां ले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, शनि बकरी हुई और विपरीत और उग्र हो गई और अग्रेशन में वो आ गई। तो इस प्रकार से सूर्य और मंगल के बल पर सत्ता भी मिलेगी। अब मैंने बता दिया सेना का भी जो मनोबल है उसको वो शनि, क्योंकि विपरीत राशि है, विपरीत शत्रु है, वो गिराता है। सत्ता से तो लड़ना झगड़ना वो चलता रहेगा, लेकिन मंगल जो सैनिक हैं, सत्ता है और सेना है, दोनों के साथ इनका व्यवहार ऐसा ही रहने वाला है। और साथ में गुरु का अपने भाव से षडाष्टक योग और चंद्रमा का अपने भाव से षडाष्टक योग, शुक्र का षडाष्टक योग, केवल इनका वर्गोत्तमी बुध नवमेश होकर के वह बैठा है पंचम भाव में। यह इनके लिए बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति है। और शुक्र भी अच्छा है सप्तम भाव में, लेकिन उस शुक्र का क्या करना है, अष्टम भाव का केतु, इनको अपने शरीर पर, यात्राओं पर ध्यान देना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए, अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपनी यात्राओं पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। गुरु भी इनके अनुकूल हैं, लेकिन गुरु शनि पर गुरु की दृष्टि, गुरु पर शनि की दृष्टि यह ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यह राहुल गांधी के क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, राहुल गांधी नहीं उनके ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, यह वीडियो है। यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।